हे एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। बहुत ही दिन हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए, सो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए। एंड अभी बिल्कुल भी मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। एंड शिफ्टिंग के बाद बहुत कुछ चीज़ें होती है ना, कि ये लाना वो लाना, सो थोड़ा सा चल रहा था। हर एक ब्लॉग में मैं कहती हूँ कि मैं एक टॉपिक लाऊंगी, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, आज उस टॉपिक से बात करेंगे। सो कोई टॉपिक तो बिल्कुल भी अब तो है ही नहीं मेरे पास। एंड एक्चुअली व्लॉगिंग मैंने मेरे मन से ही स्टार्ट किया था। इसको मैं पूरा बंद करना नहीं चाहती हूँ। मैं थोड़े शॉर्ट्स तो मैं बनाती हूँ कुछ भी, जैसे कि न्यू क्रिएटिविटी अभी वो चल रहा है, लाइटिंग हल्दी वाला। मतलब जो भी क्रिएटिविटी होती है वो मैं करती हूँ। लाइक कोई ट्रेंड चल रहा हो उसको मैं करना पसंद करती हूँ, उसका हो जाता है। ये सब ट्राई करती रहती हूँ मैं। उसका मेरा व्लॉग, उसका मेरा शॉर्ट्स व्लॉग एंड शॉर्ट्स में बनाती हूँ। आज तो कोई भी टॉपिक्स नहीं है मेरे पास में। एंड ऐसा होता है ना यार, कभी कभी कि अपने से ज़्यादा लोगों के बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक उनको पसंद करते हैं लोग, न्यू चीज़ें लाओ। तो बेसिकली यार, आई एम ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो ला सकती हूँ। यही घर का बताना मुझे ना अच्छा नहीं लगता है यार। मैं मेरे घर पे भी जाती हूँ, लाइक मेरे ससुराल या फिर मेरे भी घर पे, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब वो दिनचर्या नहीं होती है, दिनचर्या लाइक ऐसा, तो अच्छा नहीं लगता मुझे यार बताना। अच्छा नहीं लगता यार मुझे अंदर से कि यार ये क्या ये। और अभी यार टाइमिंग भी कैसा चल रहा है ना, कि मतलब पूरा दिमाग ख़राब वाला टाइम चल रहा है। लाइक सोते हैं तो वो ये लगता है कि मॉर्निंग में उठेंगे तो यार कोई अच्छी मतलब बैड न्यूज़ ना हो। आई नो कि मतलब सब कौन सी घड़ी में मतलब कुछ भी हो रहा है आज, अब तो है ना। प्लेन क्रैश का भी जो सुना होगा, वो तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है यार, मतलब पूरी दिमाग ही ख़राब हो गया। एंड वो जो भी एक हुआ था सीन, पहलगाम अटैक वाला, उसके बाद से गाइस मतलब बहुत डर सा हो गया है, डर सा लगता है। और अपने को खोना मतलब बहुत ही खतरनाक वाली बड़ी बात है। उसके बाद मैं मतलब बहुत ही कंफ्यूज चल रही हूँ। मुझे व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसी टाइम से ही मतलब बहुत दिमाग ख़राब चलता है। एनीवेज, आज पुरानी बातें तो नहीं, बट ठीक है यार, मतलब डर लगता है उस चीज़ों को लेके, अपने को खोने का मतलब बहुत कुछ सोचना आता है। मैंने चाहती थी कि बहुत दिनों के बाद आऊँ तो ऐसे वैसे व्लॉग लेके आऊँ, या फिर ऐसा सब रोने ही गाए, वैसा तो नहीं है। बट एक होती है ना बातें शेयर करना, कि आई नो कि पूरी दुनिया हिल गई है वो वाला न्यूज़ सुन के। एंड मैं भी मतलब बताना ही चाह रही थी कि व्लॉगिंग का कैसा मेरा सीन बैठता है। मेरा डेली का व्लॉगिंग का बिल्कुल भी सीन नहीं बैठता है। एंड कभी कभार कहाँ गए हैं तो वो बना लेते हैं, और कहाँ जाते भी है ना यार, तो इतना जल्दी याद भी नहीं आता है कि हम व्लॉगिंग बनाना है, व्लॉग करना है, क्योंकि भीड़ भीड़ भी इतनी रहती है। मतलब ठीक है, अब छोड़ो। सो आज मैं एक चीज़ लेके आई हूँ, लाइक मीशो से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मतलब एथनिक वियर ही मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं जो ये मंगवाए हैं उनसे स्टार्ट करूँगी। मैं उनसे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं उसको ओपन करूँ, क्योंकि बीच में मैंने मीशो का मंगवाया था और मैं उसकी रील बनाने वाली थी कि मतलब बहुत अच्छा, बट फैब्रिक अच्छा आया गाइस, बट बाकी की चीज़ें मतलब उसका मतलब बहुत मतलब छोटा मोटा इश्यूज़ भी आए थे। मैंने उसको रिटर्न किया। नहीं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी मैंने चीज़ें मंगवाई थी, तो बहुत कुछ चीज़ें मेरी ख़राब आई है एंड बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी आई थी। इतना मैंने उसका ना रील वगैरह कुछ बनाया नहीं। मैं आज मैंने सोचा कि मैं पूरा ही क्यों ना आपके सामने ही खोलूँ, और पहनने के बाद तो मैं उसकी रील अलग से बनाऊंगी। आप मेरे रील में देख सकते हो, मेरे शॉर्ट्स में देख लेना आप, और मेरे इंस्टाग्राम पेज भी है लिटली नेहा सोनी। वहाँ पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर देना, यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं थोड़ा खुश रहूँ कि हाँ मेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं, मेरे भी व्लॉग को पसंद करते हैं। आई नो कि बहुत सबके जैसे मेरे व्लॉग नहीं आते हैं, डेली के नहीं आते, रूटीन्स के नहीं आते हैं, बट एक्चुअली आधा तो मुझे भी ऐसा लगता है मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको यार।
तो मतलब ठीक है, अब डेली का है ना। अब कुछ थोड़ा बड़ा घर हो या फिर कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी हो तो क्या है ना कि मतलब बता सकते हैं यहाँ से यहाँ रूम में जा रहे हैं, वहाँ से मेरा क्या ये किचन है यहाँ ख़त्म। सो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बताना चाहिए, लाइक है ना। सो लेट्स गो कि क्या मैंने मंगवाया है, क्या कौन से एथनिक मैंने मंगवाए हैं, कि कैसा है, क्योंकि मैंने समर के अकॉर्डिंग मंगवाए थे। बट मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने डन कर दिए थे। अब देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा कपड़ा है एंड कैसा दिखता है। पहली बात तो ये पहनने के बाद भी कैसा मेरे पे जमेगा या नहीं। सो लेट्स गो, मैं लेके आती हूँ। दिख रही होंगी मैं, ओके। तो एक ये वाला पैटर्न है, एक ये है और एक ये। तो अभी अपन ये वाला खोलेंगे, आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। देखते हैं कैसी क्वालिटी वगैरह आई है। देखने में तो यार सब अच्छा ही लगता है, बट आजकल मीशो में भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। लाइक पहले बहुत अच्छे आते थे, अभी भी अच्छे आते हैं नो डाउट, बट क्वालिटी में थोड़ा सा हो जाता है फ़र्क, है ना। तो ये देखिए अभी मैंने मंगवाया है, कैसा आया है सब चीज़ें देखेंगे। एक्चुअली क्या है ना गाइस, मतलब कॉटन चाहिए होता है मेनली तो, है ना। ये यार मैंने क्या मंगवाया था यार इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। कफ्तान सॉरी, कफ्तान टाइप का कुछ मैंने मंगवाया था। सो ये शॉर्ट है, मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा आएगा, लाइक बड़ा होता है ना तो अच्छा लगता है। सो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा अभी आपको तो गाउन नज़र आ रहा होगा बट गाउन नहीं है ये देखिए आप। सो अब वापिस मैं दूसरा आपको बताती हूँ, दूसरा आपके सामने खोलूँगी गाइस। देखो ये व्लॉग पूरा अगर कोई देखेगा उसको ही पता चलेगा ना कि मैंने बीच में क्या ही शॉर्ट बन लगाया है, क्या ही बताया है ना। सो जल्दी जल्दी जाइए और मेरा पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक फॉलो कमेंट्स भी कर सकते हो। कुछ कमियां हैं मेरे व्लॉगिंग में, आप कैसे व्लॉग करते हो वैसे करते हो तो वो भी आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। ये मैंने गाउन था वो मंगवाया था, लाइक फुल गाउन था, तो बहुत अच्छा लगा था यार मुझे। बट इसका कलर थोड़ा सा, इसका कलर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भी देखो वीडियो में थोड़ा सा अलग दिख रहा है और जो आया वो भी अलग दिख रहा है, जो मैंने फ़ोटो में दिखा था वो अलग है ना। इसे लग तो बहुत ही अच्छा रहा है, देखिए आप, आपको अलग लग रहा है गाइस अभी लाइटिंग में, बट कलर थोड़ा सा वो पिस्ता कलर होता है ना, पिस्ता कलर वो है। आप इससे मैं बैठ जाती हूँ। अब ये है, ये गाइस खोलने से पहले मैं बता देती हूँ कि इसको मैंने कितनी बार देखा, कितनी बार विश लिस्ट में मैंने डाल दी रखा था इसको। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि इसको वाइट आना चाहिए ना यार, ये ब्लू और क्रीमिश में जा रहा है। मुझे लगा था वाइट और वो ब्लू टाइप में उसका पैटर्न है। ये देख सकते हो, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े मंगवा दिए, बट मेरी हेल्थ अभी बहुत ही हो गई है गाइस। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले मैं एल के कपड़े आते थे तो एक्सेल मंगवाती थी ताकि मतलब फिटिंग विटिंग का कुछ इशू ना हो। एंड अब मुझे डबल एक्सेल मंगवाने पड़ते हैं तो मैं एक्सेल में कन्वर्ट हो गई हूँ गाइस। ये देख सकते हैं आप, बट ये क्या है, कोई भी अगर जेब वाले कुर्ते आते हैं कुछ भी आते हैं तो पहले जेब जरूर चेक करिएगा। मेरे मीशो में एक बार हो चुका है ऐसा, मैंने जेब देखा नहीं, मैंने चीज़ें रख दी थी उसके अंदर गिर गई, फिर पता चला कि इसमें तो ये था, इसमें तो वो था यार इसके अंदर। यार बस मुझे मीशो की एक ही चीज़ ख़राब लगती है कि अपन कुर्ते वगैरह मंगवाते हैं तो उसका ऊपर का अच्छा आता है कुर्ता वगैरह, और जो पैंट होती है वो एकदम फिट आती है, बहुत ही फिट आती है यार। और मुझे ऐसा लगा था कि ये प्लाजो आएगा, बट इसने पैंट टाइप में मुझे दिया है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि देखो कितना पतला है यार। तो ये मीशो में मुझे बस यही फ़र्क लगता है यार, और यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। सो बता दिया है मैंने आपको, आपके सामने ही मैंने ओपन किया। अब इसकी रील जब भी मैं शूट करूँगी आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊँगी और ज़रूर देखिएगा आप। और
बाकी तो कुछ नहीं है, जो चल रहा है उसका तो बहुत मतलब मतलब इच्छा ही नहीं है कुछ चीज़ें करने की या लाइक ये। और बहुत जो सीन हुआ है ना उसके बाद से तो और दिमाग ही ख़राब हो गया है पूरा, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है ना। और बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए। सो ये व्लॉग की स्टार्टिंग वापस से मैंने करी है और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जो डेली रूटीन वाला भी चीज़ है वो भी बनाऊँ। और हाँ, मैंने आपको सबसे पहले व्लॉग में बोला था कि कैंडल मेकिंग का मैं लेके आऊँगी। तो कैंडल मेकिंग का सीन ऐसे बैठ रहा है कि अभी कोई उसका मतलब लाइक सीज़न बोलते हैं वो नहीं है ना। मतलब कैंडल अभी बनती भी नहीं है गैर समर में। एंड अभी विंटर आने वाला है तो विंटर में भी थोड़ा बहुत बन जाएगी। अभी ऑर्डर्स मेरे 3-4 ऑर्डर्स आए हुए हैं, पर सभी को भी मैंने मना किया क्योंकि जो हमारे पास भी कैंडल पड़ी हुई है ना गाइस, तो वो भी मतलब हमने बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी, मतलब पूरी सजा के रखी थी हमने। तो उसमें से मतलब ट्रांसफ़र होने में थोड़ी सी बिगड़ गई, थोड़ी सी टूट गई। तो बस मतलब और इतनी संभाल के हम लोग लाए थे, मतलब पूरा बॉक्स हमने रखा था, उस बॉक्स में एक एक हमने जमाया था। बट फिर भी कितनी भी अच्छी गाड़ी लेके जाओ, अगर वो हिला ना कैंडल तो वैसे सॉफ्ट होती है यार, फ्रजाइल होती है, तो वो टूट ही जानी है। टूट ही नहीं है बट थोड़ा सा उसमें स्क्रैचेस वगैरह किसी में आ गए, एक दोनों में लगा दिया है तो किसी का कलर उसमें। और मैंने मोस्टली वाइट बनाई थी तो सारे जो कोई रेड थे वो उसमें वाइट में कन्वर्ट हो गए। सो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया मेरे लिए। तो वैसे तो बहुत अच्छा चला था हमारा बिजनेस एंड आई होप कि बहुत आगे भी बहुत अच्छा चले। दुआ करती हूँ मैं मेरे अपने आप के लिए। एंड और तो कुछ भी नहीं है। और जो कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है और देखते हैं तो नहीं होंगे क्योंकि डेली व्लॉग मेरा नहीं आते, क्योंकि मैं से किसी के व्लॉग देखती हूँ डेली तो मेरे तो पता नहीं क्या ही देखते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट डेली रखते हैं सब, है ना, क्योंकि मैं जिसके व्लॉग देखती हूँ वो बेचारे डेली रखते हैं उनके घर का पूरा मतलब। पर मेरा इतना कोई सीन नहीं बैठता है गाइस, मतलब यहाँ से बस यहाँ ख़त्म हो जाता है मेरा रूम भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना, कि अगर बड़ा सा घर हो, बड़ा सा कुछ हो तो अपन यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, आज इस रूम में बैठ गए, आज ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। सो वो बता भी सकते हैं, है ना। वो में मेरा हस्बैंड रहता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी मैं वैसे करती हूँ, मिनी ब्लॉग तो मैं बनाती रहती हूँ। एंड जो शॉर्ट्स है वो तो मैं भरपूर बनाती हूँ क्योंकि मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ उसको। सो इसीलिए बट फिर भी मुझे भी सपोर्ट करिएगा। अभी अभी मैंने मेरा न्यू पेज चालू किया है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड बाकी तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अब रही बात मीशो वाले कपड़ों की, तो अभी मैं पहन के बताने वाली हूँ और रील को भी शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी कर सकते हो। किसी को भी लिंक चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगी, सो अच्छा लगे तो। एंड अभी ये तीनों में से मैं देखती हूँ गाइस कि मुझे मेरे पे कौन सा जम रहा है, मुझे भी सूटेबल है या नहीं। सो मैं उसको रखने वाली हूँ। एंड आज का पूरा दिन का तो मुझे मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये काम करती हूँ। मेरा रूटीन तो मैं कभी मेरा रूटीन शेयर करूँगी सुबह सुबह वाला ना, कि मैं कैसा क्या मेरा सीन जाता है ना। कल परसों अपन करते हैं ना। सो आज के मेरे व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आज का भी मैं लाइक, हाँ, मेरा एक टॉपिक बन गया ये मेरे मीशो के क्लॉथ। और मिंत्रा से भी मैंने एक मेरा एथनिक वियर मंगवाया है, सो उनका भी मैं रिव्यू दूंगी आपको और उनको भी मैं आपके साथ में ही मैं खोलूँगी, है ना, ताकि मेरा एक ब्लॉग भी बनेगा। क्योंकि देखो मुझे बोलना बहुत पसंद है यार गाइस। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड ओके, और तो कुछ नहीं है। सो बाय, सभी का ख्याल रखना, बी अवेयर, बी सेफ। बी अवेयर इसलिए बोल रही हूँ कि अभी एक इंसिडेंट हो गया है मेरे नानी जी के साथ में, आज ही अभी आधे घंटे पहले। तो मैंने सुबह से गाइस सोच लिया था कि मैं आज व्लॉग बनाऊँगी इनके साथ में जो कपड़े आए हैं। बट मेरा मूड नहीं हुआ क्योंकि उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई है कि मतलब बहुत दुख वाली घटना घट गई उनके साथ में। मतलब लाइक वो मंदिर से आ रहे थे, 2 जन आए, उनको पता नहीं क्या ही करा गाइस, क्या ही करा। उनकी सारी ज्वेलरी वो ले गए, उनको खुद को पता नहीं कि उन्होंने ज्वेलरी खोल रहे हैं वो। और इतना अलर्ट भी थे वो, जब वो ज्वेलरी खोल रहे थे तो उनके पर्स में बाकायदा उन्होंने रखी है। फिर उनको इतने भी मतलब थोड़ा सा मतलब होश आ रहा था कि
मैं तो ये मतलब ये पुरानी है, खोटी है, ये तो कैसे दे सकती है, सोने की ना, ऐसा इतना भी बोल रहे हैं वो। बट मतलब और है ना, ऐसा हुआ, मतलब आपको मैं क्या बता सकती हूँ कि पहले तो एक पर्सन आया, मैं मतलब सीसीटीवी कैमरा में अभी चेक कर रही थी उनका, किसी ने मुझे भेजा था, तो वो बाकायदा मुझे बोल, मतलब मैं देख रही हूँ वो मतलब एक इंसान आया, एक पर्सन आया, उसने सब पूछा, वो कुछ एड्रेस पूछा स्टार्टिंग में, तो वो बता रहे, बताने के बाद एक दूसरा इंसान मतलब इतनी थोड़ी डिस्टेंस में खड़ा है, वो देख रहा है कि इनका ख़त्म हो फिर मैं मेरा आता हूँ। फिर वो आया, और जो फर्स्ट वाला था वो मतलब वो भी उसी जगह पे खड़ा है, मतलब दूर के, मतलब हाँ मैं इनको नहीं जानता, वो वाला सीन। फिर वो जैसा गया तो वो दूसरा वाला पर्सन आया, फिर उसने यूँ बोला कि, क्योंकि मैंने अभी मेरे नानी जी से भी बात करी, तो उनसे भी मैंने पूछा कि आपको साथ एग्जैक्टली क्या हो ये बताइए, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, और सारा वो कैमरे में मुझे दिख भी रहा है। फिर उनको एक स्कूल थी जहाँ वो खड़े थे ना, उसके सामने स्कूल थी, तो वहाँ पे वो गए, वो वहाँ ले गया, और क्या बोला, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने उनको क्या बोला कि हमारे एक सर है, उनका कोई बीमार है, तो उनको कुछ दान करना है, तो प्लीज़ आप दान करोगे, ऐसा करके बस बातों बातों में। फिर ये बोले ये स्कूल है, स्कूल में हमारे सर बैठे हुए हैं, तो वहाँ ले गए गाइस यार, वहाँ ले गए। फिर उनको इतना भी आ रहा है उसमें कि उन्होंने बोला पहले ज्वेलरी खोल दो, उन्होंने बोला क्यों खोलूँ, मतलब ये तो पुरानी ज्वेलरी है, वो नहीं है, सोने की नहीं है। तो भी उन्होंने बोला कि, बोले नहीं नहीं खोल दो, हमको दे दो, लोग तो ये समझेगा ना इतने पैसे वाले होके भी दान कर रहे, मतलब इस टाइप का बोला। फिर भी मेरे नानी जी को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने खोली, उनको इतना भी ध्यान है कि उन्होंने उनके पर्स में रखा था, छोटा सा पर्स था, उन्होंने रखा, तो भी उनको पता नहीं चला। फिर क्या बोले कि चप्पल भी थैली में रख दो, तो उन्होंने बोला कि चप्पल क्यों रखूँ मैं, तभी क्योंकि वो उस टाइम पे मंदिर से आ रहे थे, और उस मंदिर मतलब उस थैली के अंदर उनका मतलब भोलेनाथ जी का जल था, तो उन्होंने बोला कि जल के अंदर मैं मेरा चप्पल कैसे रख दूँ इस थैली में, तो मैं बोला नहीं रखूँगी, पागल हो गए कैसे करके, मतलब मेरी नानी जी ने डांटा भी उनको। फिर भी उन्होंने क्या करा, नहीं रखने पड़ेंगे करके जैसा वो चप्पल रखने गए, अंदर से पर्स निकाला, तो भी मेरे नानी जी को कुछ नहीं पता, मतलब वो भाग गए। फिर नानी जी ने बोला ये भाग क्यों गए, और क्या बोल के गए पता है, अभी मेरे सर आएंगे और आपसे बात करेंगे, तो अभी यहाँ पे मेरे सर हैं, गेट खोलेंगे तो आप पैसे वैसे दे देना, कुछ दान वान। तो मेरे नानी जी वाकई में गाइस बहुत भोली है, उन्होंने बैठी रही वहाँ पे। फिर पता चला उनको कि यार चल ना मैं थैली में देखती हूँ, उससे कुछ देखने गए थे तो पर्स नहीं है। फिर उनको पता चला कि ये फ्रॉड थे, वो मुझे ऐसा मतलब गुमराह करके चले गए हैं, मे बी यहाँ पे कैसा है मुझे नहीं पता। एंड फिर तो भी उन्होंने वो गेट खोला, वो स्कूल का गेट खोला, तो वहाँ देखे तो कुछ नहीं था, कोई सर नहीं, कोई नहीं। सो अभी रिसेंटली अभी जस्ट 11:30 बजे की बात है, तो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था, इसलिए मुझे ब्लॉग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मेरा यूँ था कि मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलूँगी, आपसे शेयर करूँगी, बताऊँगी। बट ठीक है, इतनी देर में मेरे मीशो के कपड़े आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आपके सामने खोल दी, ये एक टॉपिक बन जाएगा मेरे लिए, टॉपिक की वजह से मेरा ब्लॉग बन जाएगा। बट ठीक है, फिर भी अभी मेरे में थोड़ी सी हिम्मत करके मैं व्लॉग बना रही हूँ। एंड मैं आपको बी अवेयर का इसलिए बोल रही हूँ, बी सेफ का इसलिए बोल रही हूँ, मेरी मम्मी अगर कोई भी देख रहे हैं व्लॉग, प्लीज़, मम्मी भी है बट लड़कियाँ, गर्ल्स, आज उस मतलब मेरे नानी जी को इतना मतलब गुमराह करके एक स्कूल में लेकर, मतलब सिर्फ ज्वेलरी लीका लूट के कोई लड़की के साथ गलत काम भी हो सकता है गाइस। सो प्लीज़, आजकल है ना दान पुण्य का भी भरोसा नहीं है। कोई आपको यूँ भी बोले ना आपको पाप लगेगा, आप नहीं दे रहे हो, अरे भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या मिल रहा है आज की दुनिया में, मिल क्या रहा है, पहली बात तो ये बता। पुण्य वाले लोगों के साथ भी तो कांड हुए ना, इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, बाप रे बाप, पूरी दुनिया का खतरनाक चीज़ हुआ उसमें। चलो अपन मानते हैं कितने लोग, अपन सब बोलते हैं ना मांस मच्छी खा रहे होंगे, नॉनवेज होंगे, और खाओ, अरे भाई छोटे छोटे बच्चे तो नहीं खा रहे होंगे ना यार, है ना, वो तो नहीं खा रहे होंगे। और बहुत लोग उसमें गुजराती भी थे जो वो नहीं खाते होंगे, है ना, दान पुण्य वाले होते हैं गुजराती भी, मतलब सब लोग दान पुण्य वाले होते हैं, सब कुछ तो होंगे यार उसमें, वो भी तो चले गए ना। तो ठीक है, मतलब अब मैं नानी जी के साथ हुआ ना यार गए, मतलब यही बात हो गई कि अपने के साथ कभी होता है ना, तभी साला पता चलता है कि और अवेयर रहने का, है ना। अपन पहले बोलते थे ना कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जैसे कि अपने घर के बाहर भी कोई दान पुण्य वाले खड़े हैं तो नहीं दे रहे, चले गए ऑफिस, अरे वो सही करते हैं, सही करते हैं वो यार, वो वाकई में बहुत सही करते हैं, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो मानते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये फ्रॉड होते हैं,
मेरे हस्बैंड तो यही बोलते हैं गाइस कि जैसे कि वो देते हैं दान पुण्य में, फोर्स करते हैं तो कभी कभार वो देते हैं, बट उनका ये है कि आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, है ना, पूरा बॉडी दिया है, तो आप मांग के क्यों खा रहे हो? आप कमा के खाओ ना। हम भी तो एक चीज़ ही हैं, हमारे पास भी 2 हाथ 2 पैर है, आँखें हैं, हम भी तो कमा के खा रहे हैं ना बेचारे। अब तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जिसके हाथ नहीं पैर कर नहीं है वो लोग बेचारे कमा के खा सकते हैं, तो अपन किस खेत की मूली है? उन एक ही लाइन होता है उनका, है ना। तो वाकई में उनकी बात सही है, एंड प्लीज़ बी अवेयर। और भगवान की दया से मेरे नानी जी तो बहुत भोली है, गाइस बहुत भोली है, और वो डेली भोलेनाथ के मंदिर जाती है गाइस। और कितनी दूर है उनके घर से, बाप रे बाप, आप बात नहीं मानोगे, मेरे नानी जी के घर से उनका जो मंदिर है वो इतना दूर है, फिर भी वो जाती है, उनका पानी लेके आती है भोलेनाथ का। तो मतलब जब से मैंने सुना ना, तब से मैं मेरे भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो आपकी भक्त हैं, आपको उनकी और उनकी सच्ची कमाने की, उनका ज्वेलरी था, जितना भी उनके पास ज्वेलरी था उनके खुद के पैसों से कमाया हुआ। इतनी ओल्ड हो गई है गाइस, फिर भी वो सिलाई सिखाती है और सिखाते हैं मेरे नानी जी, और पैसे कमाते हैं। और उनसे उन्होंने अपनी ज्वेलरी इकट्ठी करी थी, ना कोई किसी का लड़के का सपोर्ट था, ना किसी का सपोर्ट नहीं है, उनके खुद के पैसों की लाई हुई थी। सो मैं चाहती हूँ कि उनका मिल जाए। मतलब आज क्या है, हमारा जिस जिस गांव में मेरी नानी जी रहती है, वहाँ पे कुछ इलेक्शन का चल रहा था, तो पुलिस भी नहीं थी, फिर भी मेरी नानी जी को होश आया, जब देखा ना, वो खुद अकेली लेडी पुलिस स्टेशन गई और बोला। और एक ही फिर उन्होंने क्या करा था कि आसपास जो हमारे कास्ट, मतलब सोनी है, हम कास्ट वाले लोग आ गए थे गांव में, तो पता चल जाता ना आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ करके, ऐसा हुआ। सो आ गए थे लोग भी उनके, मतलब जो मेरे मामा है वो भी आ गए थे, सब लोग। मेरा भाई आया हुआ था तो वो भी चला गया था, पता जैसा चला। और हमको पता भी इसलिए चला कि मेरे जो सोसाइटी, मतलब मेरी मम्मी वगैरह रहते हैं, उनकी हमारी कॉलोनी में थे लेडी, वो भी मंदिर गए हुए थे, उन्होंने बोला कि आपके मदर के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। फिर मेरा भाई गया, ये सब हुआ। और खुद मेरी सबसे पहले मेरी नानी जी पुलिस स्टेशन खुद ही गई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक पुलिस था भगवान की दया से, तो उन्होंने सब सुना है। आई होप कि वो मिल जाए, प्लीज़ प्रे करिएगा गाइस आप। और जैसा भी कुछ होता है मैं आपके साथ वो ये भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बी अवेयर, कोई पाप नहीं इस दुनिया में, कोई पुण्य भी नहीं है ना। तो दिल से भक्ति करिए, और जितनी हो सके इतनी भी भक्ति करिए, कोई बात नहीं। देखो मौत तो कभी भी आनी है। अब तो जब जब ये अब हो रहा ना, चीज़ें हो रही है ना दिन पे दिन, तब मुझे पता है, मतलब मुझे अब जीने में ही डर लगने लग गया वैसे तो, क्योंकि कहाँ पे भी सेफ़ नहीं है, घर में सेफ़ नहीं, बाहर सेफ़ नहीं है ना, ट्रेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, क्या करेंगे लोग भाई। आपको भगवान के ऊपर ही जीना है एंड मरना है, ठीक है। सो यही सब मुझे बोलना था, एंड प्लीज़ बी अवेयर एंड सेफ, ठीक है। सो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। बातों बातों में वैसे भी बहुत टाइमिंग हो गया है मेरा, एंड मुझे लगा बहुत छोटा सा व्लॉग बनेगा, बट प्लीज़ ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सभी को राधे राधे, बाय।